नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ हाईवे पर बढ़ रहा भू धसाव, दरारों के बाद अब पड़ा 10 फीट गहरा गड्ढा, देखकर हैरत में आए लोग। कांग्रेस में लंबे इंतजार के बाद 43 एआईसीसी सदस्यों के नामों की सूची जारी, प्रीतम सिंह ने उठाए सवाल, प्रभारी देवेंद्र यादव पर उठाए कई सवाल। चार धाम यात्रा को लेकर पंजीकरण शुरू, पहले चरण में बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए शुरू हुआ पंजीकरण। मुख्यमंत्री के सीबीआई जांच वाले बयान पर बेरोजगार संघ ने उठाए सवाल, कहा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है ज्ञान, सीबीआई जांच की मुहिम जारी रहेगी। देहरादून के डोईवाला के औद्योगिक क्षेत्र लाल तप्पड़ में इनकम टैक्स ने मारी रेड। चारधाम यात्रा को लेकर पहले चरण का पंजीकरण शुरू हो गया है। इसमें पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए पंजीकरण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार भी यात्रा के रिकॉर्ड तोड़ होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसके लिए होटल व्यवसायियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब आपको बताते हैं एक खास खबर, उत्तराखंड में पेपर लीक और नौकरी में भ्रष्टाचार के मामले पर आवाज उठाने को लेकर अब लोक कलाकार भी आगे आने लगे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के लोक कलाकार भगवान चंद और सुमन गौड़ का एक ऐसा ही वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्यों दगड़ियो ठीक चौना में बनो तगड़े हमारे ये वीडियो बनाने से, हमारा बोलने से हमारा नेताओं को या अफसरों को जमीर तो नहीं जागण, ये तो आप सब लोग जानना, लेकिन हम लोग तो सचेत हो सकता ना, जागरूक हो सकता ना। भारत में लोग अपने पर्व और त्योहारों को अपने अनूठे अंदाज में मनाते हैं। उन्हीं पर्व और त्योहारों में से एक पर्व सीमांत जनपद उत्तरकाशी के डुंडा तहसील के स्थित हर्षित बगोती बीरपुर के लोग शीतकाल के उत्तरार्ध में लोसर मेले का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। इसके प्रथम दिवस की रात्रि में दीपावली पर्व का आयोजन किया जाता है। उस दिन लोग जंगलों से चीड़ के पेड़ की तेल वाली लकड़ी, स्थानीय भाषा में जिसे दिल्ली की मसाल बनाकर गाँव के बीच में हुजूम बनाकर ढोल की थाप पर नाचते गाते हैं। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हीरे मोतियों के प्रतीक स्वरूप अपने बंधु बांधवों को उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। भारत की कला और संस्कृति को जोड़ने के लिए अनंत कुमार भारत की पैदल यात्रा पर निकले हैं। पूरे भारत की कला और संस्कृति को जोड़ने की उनकी मंशा, जो विलुप्त हो रही संस्कृति उससे लोगों को सामने लाना है। अनंत कुमार 13 अगस्त को दिल्ली के इंडिया गेट से भारत यात्रा पर निकले। इन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड की यात्रा शुरू की, जिसमें गढ़वाल मंडल की यात्रा की और अब कुमाऊं क्षेत्र में भ्रमण पर हैं। इनका कहना है कि नेपाल, भूटान के देशों में भी वो भ्रमण करेंगे। पैदल यात्रा करने की एक वजह, जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, वो मुझे ऐसा लगा कि पैदल यात्रा करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे और विस्तार पूर्वक मैं गाँवों को देख पाऊँगा। गाड़ी से वो चीज़ संभव नहीं है। और उसके बाद जैसे मैं गाँव में जाता हूँ तो वहाँ की कला, संस्कृति, शादियों के बारे में और वहाँ के रीति रिवाज हैं, और आप समझिए कि इतिहास की जानकारी भी मैं उसको संग्रहित करता हूँ। इस तरीके से है ये। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच और इसकी मांग के लिए प्रदर्शन करने की अनुमति मांगने को लेकर हाईकोर्ट में गए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार सभी को है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विरोध के बहाने कोई हिंसा करे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। कोर्ट ने साफ कहा कि विरोध कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेकर करें। पौड़ी जिले में एक सरकारी शिक्षक की क्रूरता इस कदर सामने आई है कि बौखलाई शिक्षक ने 9वीं कक्षा के एक छात्र का हाथ तक तोड़ डाला। मामला जिले के कलजीखाल ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज कांडा का है। तो मैंने कांडा के प्रिंसिपल को फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने इतना तो फ़ोन पर स्वीकार किया है कि हाँ जी, हमारे ही स्कूल की घटना है। अब क्या है क्या नहीं है, कौन सा बच्चा है, बच्चे का नाम क्या है, क्लास क्या है, पीटने वाला टीचर क्या है, उसका नाम क्या है, कितनी चोट लगी, एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है, ये सारे प्रश्न हैं जो कि जाँच में निकल के आने हैं। और मैं क्लियर बता देना चाह रहा हूँ, और ये मैसेज सारे शिक्षकों के लिए है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकता है, और अगर देगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जांच 5 दिन के अंदर आ जाती है, और अगर कोई शिक्षक दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा कांग्रेस पर की जा रही लगातार बयानबाजी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ गया है। जहां बागेश्वर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगवत दसीला के नेतृत्व में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बागेश्वर के प्रमुख एसबीआई तिराहे पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान की निंदा करते हुए उनका पुतला फूंका और साथ ही गणेश जोशी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। भाग लेकर अंग्रेजों को भगाया था, आज वो हमसे कहते हैं कि भैया ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक भी आरोप सिद्ध करते गणेश जोशी कि भैया कांग्रेस ने किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अगर कांग्रेस की सरकार में कोई मंत्री लिप्त था तो कांग्रेस ने उसको सजा देने का काम करा था, चाहे ए राजा था, कन्हैया थे, दूसरे ऐसे कोई भी केंद्रीय मंत्री थे, उनको कांग्रेस ने सजा देने का काम करा था। और ये डबल इंजन की सरकार कांग्रेस में आरोप लगा रही कि भैया ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
अब खबर मुनस्यारी से है, जहां विकासखंड मुनस्यारी में भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद की अध्यक्षता में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पिथौरागढ़ के जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने संगठन की मजबूती और आगामी लोकसभा चुनाव में विजय श्री प्राप्त करने के मूल मंत्र दिए। खबर टिहरी जिले से है, जहां टिहरी जिले में पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें बनाकर क्षेत्र में चल रहे इस्पात सेंटरों की मिल रही शिकायतों के तहत तपोवन क्षेत्र के 40 इस्पात सेंटरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जहां कई अनियमितताएं पाई गई। वहीं इन इस्पात सेंटरों पर नियम विरुद्ध संचालन के तहत 1,20,000 रुपए का चालान भी वसूला गया। वहीं पुलिस ने सभी इस्पात संचालकों को निर्देशित किया कि इस इस्पात सेंटर के लिए जो गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई है उसका पालन किया जाना चाहिए। यूथ कांग्रेस बागेश्वर के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में बढ़ती ओवरलोडिंग और पुलिस चौकी की मांग को लेकर एसपी बागेश्वर को ज्ञापन दिया। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोकुल परिहार के नेतृत्व में सभी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां एसपी बागेश्वर हिमांशु वर्मा को कार्यकर्ताओं ने बताया कि बागेश्वर के बालीघाट क्षेत्र में पुलिस चौकी न होने से आए दिन मारपीट गाली गलौज की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसमें भी कुछ लोग मेरे पास आए थे, जिसमें गोकुल परिहार जी भी आए थे, जो जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस बागेश्वर हैं। उनके साथ कुछ और भी लोग कांग्रेस के यहाँ पे आए थे, तो उनके द्वारा जो है यहाँ पे कुछ इश्यूज जो है वो हाईलाइट किए गए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि बालीघाट के आसपास जो है वहाँ पे एक नई चौकी खुलनी चाहिए और उसमें उन्होंने बोला कि इसमें यहाँ पे थोड़ा और फोर्स जो है वो तैनात होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने जो है बोला कि यहाँ पे ट्रक्स जो ओवरलोड चलते हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि यहाँ पे सभी विषय पे हम जो है इसमें जांच करेंगे कि हमारे द्वारा उसमें क्या क्या कार्य किया जा सकता है और जो भी सुधार हमारी तरफ से पॉसिबल हो पाएगा हम उसमें करेंगे। मैंने एसपी साहब को ज्ञापन दिया कि विगत दिनों ये बालीघाट जो चौराहा है वहाँ पर एक शव मिला, उससे कहीं ना कहीं दहशत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो है कपकोट को भी जाते हैं, रीमा को भी जाते हैं, कन्नगढ़ घाटी को भी जाते हैं, लाहौर घाटी को भी जाते हैं। तो हमने वहाँ पर एसपी साहब से एक स्थायी चौकी के लिए हमने यहाँ पर मांग रखी, क्योंकि वहाँ पर लगातार लोगों का आवागमन चलते रहता है वहाँ पे और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर आते जाते हैं। और हम देखते हैं कि दिन के 12-1 बजे भी वहाँ पर लोगों द्वारा जो गाली गलौज, बदतमीजी और शराब पी के जहाँ पे हुड़दुम मचाया जाता है, हमारी माँ बहनें उस रास्ते से जाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसका आज एसपी साहब को उनको संज्ञान में दिया और हमने मांग की कि यहाँ पर अस्थायी चौकी यहाँ पर खोली जाए। तो एसपी साहब ने हमें यहाँ पर भरोसा दिलाया है कि हम जल्द से जल्द शासन से या कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो भी होगी हम यहाँ पर अस्थायी चौकी खोलेंगे। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए लखनपुर चुंगी पर उनका पुतला दहन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा कांग्रेस के खिलाफ जो बयानबाजी की गई वो बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से गणेश जोशी जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कल कांग्रेस के खिलाफ एक शर्मनाक बयान दिया है, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में हम कांग्रेस के लोग अपना विरोध जता रहे हैं और जो है गणेश जोशी का इस्तीफा मांग रहे हैं और उन विरोध में हमने उनका पुतला फूंका है। और जो शब्द कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहे हैं उस पर आज पूरी की पूरी भाजपा खुद जो है चिंतार्थ हो रही है, क्योंकि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया शेयर मार्केट में अडानी कांड में देश के लोगों का और विदेशों का डूब गया है, इन्वेस्टरों का डूब गया है। इसके बाद भी पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसकी चाहे केंद्र की सरकारें हों चाहे प्रदेश की सरकारें हों, वो अडानी की दलाली में लगी हुई हैं और मौन साधे हुए हैं। ना पार्लियामेंट में जवाब दे रहे हैं, ना मीडिया में जवाब दे रहे हैं। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां एनएच की लापरवाही के चलते जहां उमट्टा के ग्रामीणों का पैदल मार्ग और सड़क बंद हो गई है। लोगों का कहना है कि उमट्टा मोड़ा मोटर मार्ग एनएच के चौड़ीकरण के चलते उनके पैदल मार्ग और सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे लोगों को पहाड़ी से होकर आने जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं सड़क बंद होने से गाँव में न तो सिलेंडर आ पा रहे हैं, न ही 108 पहुँच पा रही है। हमारा ये मुद्दा बहुत पुराना है। जब इन्होंने एनएच यहाँ पे रोड काटी इन्होंने एनएच की, उसमें हमसे ये कमिटमेंट किया था इन्होंने कि भाई हम आपका रास्ता दे देंगे पैदल मार्ग। सेकंड क्या था हमारा मोटर मार्ग था। इन्होंने आजकल क्या किया, दोनों रास्ते हमारे बर्बाद हो रखे हैं। आज 4 महीने हो गए हम लोग पैदल हैं, न हम गाड़ी जा पा रही है, न हमारे बच्चे वहाँ स्कूल जा पा रहे हैं। आज स्थिति हो रखी है, हम लोग बिल्कुल नज़दीक होते हुए भी हम बहुत दूर हैं आज। और हम इसलिए प्रशासन ये कहे, पहले भी हम डीएम साहब से कह चुके हैं। अब माननीय सचिव साहब का यहाँ पे कैंप लगा था, तब भी हमने बोला, दोबारा एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दे दिए हैं, लेकिन ये हमारी बातें नहीं मान रही हैं। फर्दर हमारा प्रोग्राम भी होगा। 27 तारीख एसडीएम साहब ने ये कहा है कि हम लोग ज्वाइंट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे की रणनीति तय। अब खबर नरेंद्रनगर से है, जहां नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर गजा के वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विद्या भारती के विद्यालय जहां एक और शिक्षा के लिए अग्रणी भूमिका में है, वहीं शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, संस्कृति व संस्कारों की शिक्षा देते हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गजा के व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह खाती के अनुरोध पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने 5 लाख रुपए विद्यालय को विधायक निधि से देने की घोषणा की।
उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग हिमांशु कपलटिया ने मंगलवार को कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्णप्रयाग जलेश्वर मंदिर के पास एनएच द्वारा की जा रही हिल कटिंग को जल्दी पूरा करने के निर्देश आरसीसी कंपनी के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कंपनी के अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि हिल कटिंग के दौरान आने वाले किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं हिल कटिंग के दौरान हाईवे के दोनों ओर सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएं। वहीं जहां डेंजर जोन है उनको यात्रा काल में पूर्णतः सही कर दिया जाए। अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी ईटीसी के पास लगी आग ने जोर पकड़ लिया है। वहीं आपको बता दें कि बीजीआर परिसर पौड़ी तक ये आग जा पहुंची। मौके पर सूचना मिलने पर छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल, छात्र संघ सचिव मुकुल कुमार द्वारा फायर ब्रिगेड अग्निशमन को मौके पर कॉल किया गया और उन्हें इस घटना के विषय में जानकारी दी गई। कुछ समय बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम कर्मचारी परिसर के डायरेक्टर प्रभाकर प्रशांत बडोनी मौके पर पहुंचे। सभी की सूझबूझ और एकता से आग पर काबू पा लिया गया। नमस्कार साथियों, मैं छात्र संघ अध्यक्ष बीजीआर परिसर पौड़ी, साथ में छात्र संघ सचिव मुकुल कुमार, आप सभी को यह अवगत कराना चाह रहा हूं कि आज सुबह ईटीसी गधेरे के पास कुछ लोगों ने आग जलाई होगी और वह आग धीरे धीरे हमारे कैंपस की ओर फैलती आ रही थी और लास्ट में आग हमारे परिसर तक पहुंच गई, जिससे कि यहां पर कई प्रकार के पेड़, झाड़ी, पशु पक्षियों को क्षति पहुंची है। मेरा लोगों से यह निवेदन है कि आप लोग अपने घरों का कूड़ा जब जलाते हैं तो उस कूड़े को जलने तक आप लोग वहाँ पे रहिए और उस आग को फैलने से रोकें, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुँचे, जान माल की हानि ना पहुँचे, प्रकृति को हानि ना पहुँचे। और सभी से यह अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से पालन करें। सरकार ने पटवारी भर्ती के बाद अब पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए भी परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था की है। आपको बता दें कि अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 23 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित पीसीएस उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2021 के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रदेश के अंदर और बाहर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस आवागमन के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।